नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ जानकारी शेयर की थी कि जो खीरे की फसल है पॉली हाउस या नेट हाउस में, वो सर्दियों के लिए अगर हमें अगेती फसल करनी है सर्दी के मौसम के लिए, तो वो कौन से महीने में हम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अगस्त के मंथ की आपको जानकारी दी थी कि अगस्त में हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो हमें प्रोडक्शन और रेट दोनों अच्छे मिलेंगे। उस केस में अगर हम अगस्त में इसको खेत तैयार करके पौधा लगा देते हैं या बीज लगा देते हैं, तो उसमें कुछ साथियों की क्वेरी थी, क्वेश्चन था कि अगर हम जो गर्मियों की फसल करते हैं वो अगर अगेती करना चाहें तो दिसंबर के बाद, जैसे दिसंबर तक अगर ये सर्दियों वाली फसल हमारी चलती है अगेती वाली, तो उसके बाद हमें कौन से महीने में जो खीरे की फसल है वो करनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सर्दियों की अगेती फसल अगस्त में कर सकते हैं, और वो जैसे 4 से 5 महीने की क्रॉप है आपकी खीरे की, तो यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर तक आपकी जो क्रॉप है वो चलेगी। उसके बाद जैसे खेत को साफ़ करना, बेल बाहर निकालना, सूखी हुई जो खीरे की, खेत तैयार करना, उसके बाद उसमें अगर हम बात करें तो जैसे मैंने लास्ट जो अपना पॉली हाउस की जो लास्ट क्रॉप थी, क्रॉप के बारे में जब मैंने आपको पूरा उसका एक्सपेंसेस और प्रॉफिट के बारे में बताया था, तो उसमें हमने क्या किया था, उस टाइम पे हमने जो गर्मियों वाली फसल है वो हमने पहले ही पौध तैयार करा के उसको जनवरी के महीने में ही हमने ट्रांसप्लांट कर दिया था। तो उससे ये हुआ था कि जो हमारी नॉर्मल फसल के मुकाबले जो हमारी पॉली हाउस की क्रॉप थी वो 15-20 दिन या 1 महीने के आसपास पहले ही शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से हमें अच्छा रेट मिल गया था उसमें, और वही कारण था कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिला पूरी क्रॉप में। तो यहाँ भी मैं आपको वही जानकारी शेयर करूँगा कि देखिए, अगर जैसे अपना नॉर्थ साइड में, नॉर्थ इंडिया में विंटर ज़्यादा होती है और ज़्यादा सर्दी में पाला ज़्यादा पड़ने की वजह से हमारा जो बीज है, जो खीरे का बीज है पॉली हाउस या नेट हाउस में, वो प्रॉपर जर्मिनेट नहीं हो पाता। और अगर हम ज़्यादा सर्दी के जैसे जनवरी में ही अगर बीज को लगा देंगे तो वो पॉसिबिलिटी है कि आधे से ज़्यादा बीज आपके ख़त्म भी हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो महंगा बीज है और नुकसान की पॉसिबिलिटी है। तो उस केस में आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको जो गर्मियों वाली अर्ली क्रॉप करनी है, अगर अगेती फसल करनी है खीरे की, तो आप पहले ही उसकी जो पौध है वो तैयार करवा लें। खीरे की जो पौध है वो आप जनवरी के महीने में ही, जैसे दिसंबर में ही तैयार होने के लिए जो भी पौध तैयार करते हैं उनको दे सकते हैं, और विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर वो पौध आपकी तैयार हो जाएगी। उस हिसाब से आप अपने खेत की तैयारी करिए। और जब आपको लगे कि हाँ, अब सर्दी जो पाला है वो थोड़ा कम हो चुका है, जैसे 15 जनवरी के बाद थोड़ा मौसम सही हो जाता है, तो उस टाइम पे हम डायरेक्ट पौध को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अपने खेत में। और उस टाइम पे ये है कि जो ग्रोथ है वो भी नहीं रुकेगी, क्योंकि पाला उस टाइम पे पड़ना बंद हो जाता है और सर्दी भी थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर सर्दी ज़्यादा भी होती है, पाला अगर पड़ भी जाए, तो उसमें यह है कि चलो पौधे की ग्रोथ आपकी थोड़ा स्लो हो जाएगी, पर यह है कि वो आपका जैसे बीज जर्मिनेशन नहीं हो पाता, उस तरह से आपके पौधे का नुकसान नहीं होगा, और फिर भी अगेती ही रहेगी फसल वो। क्योंकि अगर ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि जो बाहर वाली फसल है ओपन फील्ड वाली, वो तो उसमें प्रॉपर ग्रोथ ही नहीं कर पाएगी, या पाला उसको डायरेक्ट पड़ने से फूंक भी देगा, जला देगा उस फसल को। तो फिर भी आपकी जो पॉली हाउस या नेट हाउस की फसल है वो अगेती ही रहेगी। तो पौध तैयार कराना 1 से 1.25 रुपया एक्स्ट्रा पौध तैयार करने के लेते हैं। कोई भी अगर पौध तैयार करने वाला है, वो आपको कोई ट्रस्टेड जो पर्सन है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार पौध तैयार करने में भी गड़बड़ कर देते हैं ये लोग। तो वो देखना पड़ेगा आपको, ट्रस्टेड जो जहाँ पे पौध तैयार करते हैं, जहाँ पे अच्छा एक नाम है, और आसपास का रेफरेंस लेके वहाँ से पौध तैयार कराइए। तो जो गर्मियों की अगेती फसल है सर्दियों में जैसे जो ट्रांसप्लांट करेंगे हम, वो मेरे ख्याल से, या अगर आप भी देखेंगे तो
हमें पौध तैयार करा के ही लगाने में बेनिफिट है, तभी हम उसको अगेती फसल मान सकते हैं। अगर हम जैसे नॉर्मल फसल के साथ में फरवरी के महीने में ही इसको डायरेक्ट कि हाँ चलो बीज पौध तैयार करने के कौन एक्स्ट्रा पैसे दे 8-10 हज़ार रुपये, तो हम डायरेक्ट बीज ही लगाएंगे उसमें फरवरी महीने में, जैसे सब लोग बाहर ओपन फील्ड में लगाएंगे, तो उस टाइम पे ये है कि 100% आपका जो रेट है वो बिल्कुल डाउन जाएगा, क्योंकि सेम टाइम पे बाहर वाली क्रॉप का जो खीरा है वो चलेगा और सेम टाइम पे आपके जो खीरे जो प्रोडक्शन होगी वो स्टार्ट होगी। प्रोडक्शन बेशक आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा नहीं तो अच्छा मिलेगा प्रोडक्शन तो बाहर के मुकाबले, लेकिन फिर भी जो रेट है, अगर रेट ही नहीं मिल पाया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि जो हमने पॉली हाउस या शेड नेट लगा रखे हैं ये इसी वजह से लगा रखे हैं कि इसमें हम अगेती फसल कर सकें थोड़ा सा, और जो बीमारी है या नॉर्मल जो पाला है उससे बचा सके अपनी फसल को। तो पौध तैयार कराने के बाद उसमें अगर आप लगाएंगे तो आपको रेट भी अच्छा मिलेगा और उस सीज़न में प्रोडक्शन भी अच्छी मिल जाती है गर्मियों में। तो अर्ली क्रॉप, या फिर उसमें ऐसा कर सकते हैं आप कि अगर पछेती फसल लगानी है आपको तो अप्रैल मई में आप फिर उसको बीज को लगाइए, मौसम देख के, बारिश ना हो, आप डायरेक्ट सीडलिंग लगाइए, उसमें जर्मिनेशन अच्छा होगा। उस टाइम पे ये है कि जब आपका ओपन फील्ड वाला जो खीरा है वो ख़त्म होगा, या नॉर्मल पॉली हाउस नेट हाउस की जो अगेती फसल हमने लगा रखी है जनवरी में, जब वो ख़त्म होगी तब आपकी जो खीरे की प्रोडक्शन है अप्रैल मई में लगने वाले की वो स्टार्ट होगी। तो उस टाइम पे रेट अच्छा मिलता है। हालांकि उसमें यह है कि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्शन कई बार कम होता है, लेकिन वो रेट के साथ मैनेज हो जाता है और प्रॉफिट अच्छा कर जाता है उसमें भी। तो ये टाइमिंग्स हैं, इस टाइम पे आप खीरे की जो खेती है वो कर सकते हैं। बाकी जो जो इसमें जिस तरह की बीमारियां आती हैं उनको कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं, या फिर अगर बीमारी आ जाए तो उसको कैसे ख़त्म करना है, वो सब मैं आपको फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स वो जो भी रहेगा वो मैं आपको अगली वीडियो में जानकारी शेयर करूँगा। तो चैनल सब्सक्राइब ना करना भूलें दोनों दोस्तों। थैंक यू।